और इसकी जल्दी इसकी कमाई भी बंद होने जा रही है और ये चैनल भी सब इधर उधर होने जा रहे हैं। आप कोई भी चेक कर सकता है, चेक करें, सारे इसने यूट्यूब ने हटा दिए जितनी भी पोस्ट थी। तो मैंने बच्चों को सीमा हैदर से कस्टडी बच्चों की लेने के लिए ऑर्डर पास करा रखे हैं। वो पिछले दिनों गिर भी गई थी, चोट लगी थी, तो वो आज इस दुनिया से चली गई हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम सब लोग गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमसे पूछने की कोशिश की जा रही है बच्चों के हवाले से क्या किया क्या नहीं किया नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ हमारे केस को खराब ही कर रहे हैं, हमारे केस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उतनी अपनी चादर में पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। हम ना झुके हैं, ना डरे हैं, ना बिके हैं, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भगोड़ी पे आफत आ गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशी की खबर बताने जा रहा हूँ। आप खुशी के मारे झूम उठोगे मेरी आज की नई खबर सुनकर। जी हाँ मेरे दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने आज धमाका कर दिया है और सीमा हैदर पर कार्रवाई का खुलासा कर दिया है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो में दिखाने जाऊंगा उसमें आप देखोगे सीमा हैदर पर कौन सी कार्रवाई हुई है। मेरे दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने सीमा की वो वीडियो डिलीट करवा दी है यूट्यूब से, जो कि सीमा हैदर ने मोमिन मलिक साहब पे अटैक किया था। अब सीमा हैदर की कमाई का ज़रिया ख़त्म होने वाला है और यूट्यूब भी डिलीट होगा। दोस्तों, अब हो गई सीमा के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप सबूत देखोगे सीमा हैदर के ऊपर कार्रवाई का। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा और सचिन ने भी उसके बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थी, जिनके खिलाफ नेपाल में भी और भारत में भी कार्रवाई चल रही है और मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तो गुलाम हैदर की जो माता थी, उनकी जो माँ थी, उनकी जो मदर थी, वो आज एक्सपायर हो गई है, जैसा कि मुझे खबर सुनने को मिली है। और वो मरते मरते इस बात को कह के गई है कि बच्चे वो अपने पास देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन अफसोस वो उन बच्चों को मिल ना सकी, उनसे मुलाकात उसकी ना हो सकी। तो आज उनका देहांत हो गया है। तो मैं मोमिन मलिक एडवोकेट, गुलाम हैदर का वकील, एक इंसानियत के नाते लड़ने वाला, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी लीगल टीम की तरफ से और मेरे भारतवासियों की तरफ से, इंसानियत के चाहने वालों की तरफ से, इंसानियत के मानने वालों की तरफ से, गुलाम हैदर की माँ की आत्मा की शांति के लिए, उनकी रूह को सुकून पहुँचाने के लिए अपनी तरफ से, अपने खुदा से, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को, उनकी रूह को सुकून दे, उनको जन्नत में फिरदौस अता फरमाए। और दुख की इस घड़ी में मैं, मेरी पूरी लीगल टीम, मेरे भारत के वासी, इंसानियत को मानने वाले हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, सभी लोग गुलाम हैदर के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपको इस दुख की घड़ी में, क्योंकि दुखों का पहाड़ तो गुलाम हैदर पर, यह सीमा हैदर ने पहले ही फोड़ दिया था। उसके बच्चे ले आई, हंसता खेलता घर उसका तबाह और बर्बाद कर दिया, उसको धोखा दिया, फरेब किया, उसका सामान बेच दिया, उसके बच्चे ले आई, उसको पूरी दुनिया में इसकी वजह से जलील होना पड़ा। तो दुखों का पहाड़ तो पहले ही उसके पास था, लेकिन उसी गम में जो है उसकी माँ बीमार थी, पिछले दिनों गिर भी गई थी, चोट लगी थी, तो वो आज इस दुनिया से चली गई हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम सब लोग गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ को अल्लाह ताला जन्नत में फिरदौस अता फरमाए और उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बच्चों को सीमा हैदर से कस्टडी लेने के लिए ऑर्डर पास करा रखे हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, मैंने बच्चों को सीमा हैदर से कस्टडी बच्चों की लेने के लिए ऑर्डर पास करा रखे हैं। वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंच चुके हैं हायर अथॉरिटी लेवल पे, और उसमें बहुत ही जल्द कानूनी बच्चे के हवाले से वो कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हर बात को बताना, हर बात को ऐसे लोगों को बताना जिन पे हम विश्वास नहीं करते। एक आध यूट्यूबर ऐसे हैं जो क्रेज लेने के चक्कर में और जो दूसरों से मिले हुए हैं, हम उन पे विश्वास नहीं करते, इसलिए हम उनको नहीं बता रहे हैं, ताकि हमारे केस में दुश्मन जागरूक ना हो और वो कानूनी दुश्मन जो है वो जागरूक ना हो और हमें सक्सेसफुली अपने केस में कामयाबी मिले। इस नियत से हम नहीं बताते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमसे पूछने की कोशिश की जा रही है बच्चों के हवाले से क्या किया क्या नहीं किया। हम कह चुके हैं बार बार कि हमने ऑर्डर करा चुके हैं, ऑर्डर करा के उत्तर प्रदेश सरकार को, हायर अथॉरिटी को ऑर्डर भी जा चुके हैं। किसी भी पल कभी भी सीमा हैदर से वो बच्चे ले लिए जाएंगे और उन बच्चों को सरकारी निगरानी में रखा जाएगा। हम आपको बार बार कह चुके हैं, हम ये ऑर्डर करा चुके हैं, लेकिन बार बार चक्कर काट रहे हैं
एनसीपीसीआर में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जाते रहो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ हमारे केस को खराब ही कर रहे हैं, हमारे केस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें ऑर्डर करा चुके हैं, हमने ऑर्डर अंसार बर्नी साहब को भी नहीं बताया, ना गुलाम हैदर को बताया, ना साहिद को बताया, हमने किसी को नहीं बताया। सिर्फ मुझे पता है, यहाँ तक कि मेरी लीगल टीम के एक आध सदस्य को भी पता, मेरी लीगल टीम को भी नहीं पता इसका। तो हम ऑर्डर करा चुके हैं, हो चुका है, और वो हम कामयाब होंगे। हमने वादा किया पूरी दुनिया को, हम इसमें कामयाब होंगे। कुछ लोग हमारे बारे में भी बकवास कर रहे हैं, इधर उधर की अफवाह उड़ा रहे हैं, तो उनको बता दूं कि शेर जब घायल होता है ना, तो वो घायल शेर सिर्फ शेर नहीं रह जाता, एक शेर की ताकत नहीं होती उसके अंदर। जब किसी शेर को आप घायल करने की कोशिश करते हो, तो एक घायल शेर 100 स्वस्थ शेरों की ताकत के बराबर होता है। तो आप उतनी अपनी चादर में पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, उतना ही अटैक करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि जितने तुम अटैक कर रहे हो उतने अटैक को बर्दाश्त करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त हमारा नंबर आएगा तो फिर तुम्हें हम नानी याद दिला देंगे, इतना ही सारा तुम्हें बहुत है। इसलिए उतने ही अटैक करो जितनी तुम्हारी क्षमता हो बर्दाश्त करने की, जितनी तुम सह सको उतना बर्दाश्त करने की, उतना ही अटैक करने की हम पे कोशिश करो। हम ना झुके हैं, ना डरे हैं, ना बिके हैं, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। हमें अपना लड़ना आता है, कानूनी अधिकार के लिए लड़ना आता है, हमें हर पोजीशन और सिचुएशन को टैकल करना आता है, करेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना तुम सहन कर सकते हो उतनी कार्रवाई करो। उतनी कार्रवाई ना करो कि तुम सहन ही ना कर पाओ और पजामे में हक दो। तो इसलिए इंतजार करो और देखो हम क्या करने वाले हैं। इतना आसान नहीं है किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, किसी पे पर्सनल अटैक करना, अपने आप को कानूनी जानकार बता करके इधर उधर की बात फैलाना और करना। ठहर जाओ, हम एक ही बात कह रहे हैं, सब्र करो। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और जब समय की मार पड़ती है अच्छे को नानी याद दिला देती है। तो हम इस लड़ाई में शामिल हैं, लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे दोस्तों। तो ये दुख की जानकारी आपको देनी थी। तो आप कोई भी उदास ना हो, हताश ना हो इस केस को लेकर के। हमने सारे ऑर्डर करा करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे हुए, लेकिन इसलिए नहीं बताए कि एक लीगल चाल, एक लीगल पॉलिसी के तहत हमने नहीं बताए, वरना हम भी बता सकते थे। हम भी मीडिया में आ सकते थे, मीडिया में खबर ला सकते थे, हम भी यूट्यूबरों के बीच में आ सकते थे खबर। और यही कारण है, एक वकील, एक किसी भी लड़ाई को लड़ने वाला इंसान, चाहे वो आम इंसान है, वकील है, वो जानता है उसे अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है और कैसे उसको जीतना है। ये इधर उधर की बात करने वाले, माइक लेके आज उसका इंटरव्यू, कल उसका इंटरव्यू, अरे हम कह रहे हैं हमारे केस में इंटरफेयर ही मत करो, हमें आपकी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। आपको जिसका इंटरव्यू करना है आप उसका इंटरव्यू करो। आप हमारे केस में को सुधार नहीं रहे हो, बल्कि आप हमारे केस को उल्टा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हमारे केस में, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, हम स्वयं देख लेंगे। आपको यूट्यूब चलाना चलाओ, आपको जहाँ इंटरव्यू करना करो, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम अपना आपको केस को देख लेंगे। हमने बर्नी साहब को भी कह दिया है कि बर्नी साहब हम इस केस को अपना आप देख लेंगे, इधर उधर की किसी की फर्जी बातों में आने की जरूरत नहीं है। उनको भी एहसास हुआ कि हाँ, उन्होंने बिना वेरीफाई किए जो है वो दूसरों की बात सुनी, उनको वेरीफाई करना चाहिए था। तो कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। इस इंसानियत के केस को हम कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। और जो लोग हम पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो उनको मैं बताता चलूं कि मोमिन मलिक नाम है हमारा, ध्यान रखना इस बात का। पाताल में भी घुस जाओगे ना, पाताल में भी चले जाओगे तो वहां से भी निकाल के ले आएंगे आपका पता कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा जीवन जियो, पर्सनल इसको अटैक करने की कोशिश ना करो। और आज सीमा के सारे वो जो पर्सनल डिटेल्स जो पोस्ट किए थे मेरे बारे में, यूट्यूब की डिटेल रिप्लाई आ गई है मुझे, सब हटा दिए। कोई भी सीमा के चैनल को चेक कर सकता है, जो मेरे बारे में पर्सनल इसने अटैक करके पोस्टिंग बनाई थी डिफेम करने के बाद, वो सारी रिमूव कर दी गई है। और इसकी जल्दी इसकी कमाई भी बंद होने जा रही है, ये चैनल भी सब इधर उधर होने जा रहे हैं। आप कोई भी चेक कर सकता है, चेक करें, सारे इसने यूट्यूब ने हटा दिए जितनी भी पोस्ट थी। तो ये खबर आपको देनी थी। इसके साथ साथ दो बातें हमने और भी कह दी, लोगों को चेता भी दिया जो शाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक करके घरों में खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अटैक कर रहे हो तो उसका रिएक्शन भी जरूरी है, होगा उसका रिएक्शन, बड़ा खतरनाक रिएक्शन होगा उसका, चिंता मत करो। हम किसी के मोहताज नहीं है, रिएक्शन भी होगा। जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं और आग लगा के हाथ सेकने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लोग उनके घरों में कब आग लग जाएगी और कब दूसरे लोग हाथ सेकेंगे, इस बात का आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, हम अपने काम में लगे हुए हैं और अपनी कानूनी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। और हमने बच्चों को, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने बच्चों के वो टाइम, डेट, वो ऑर्डर हम आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें टाइम, समय, डेट, दिन सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो कितने दिन पहले हमने ऑर्डर करा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि गुलाम हैदर भारत में नहीं है, उन बच्चों को मैं लेके क्या करूँगा ये बताओ।
तो मैं ये चाहता हूँ कि गुलाम हैदर जैसे भारत में आए, वो बच्चे उनसे ले लिए जाए, उनको साथ साथ सौंप दिए जाए। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ गुलाम हैदर की। तारीख भी अगस्त में है, 24 अगस्त है, सितंबर है, तो वो अब उनकी माता जी का भी देहांत हो गया है। तो अगर वो यहाँ आ जाता, क्योंकि उनकी माता जी बीमार भी थी, इसी सोच करके मैंने उनको नहीं बुलाया था, और तारीख भी दूर थी तो उसको दोबारा भागना पड़ता। तो सब कुछ सोच के ही मैंने उसको रोका हुआ था। 24 तारीख तक उम्मीद करता हूँ, अगस्त तक जो है वो, अगस्त सितंबर तक जो है वो भारत में आएगा। और मैं कह रहा हूँ मैं स्वयं लेके आऊँगा। अगर वो नहीं आया, मैं स्वयं पाकिस्तान जाऊँगा, इस्लामाबाद जाऊँगा, मैं स्वयं उसको लेके आऊँगा, और ये इंसानियत की लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी भारत की जनता से, पूरी दुनिया की जनता से एक हाथ जोड़ के अपील है कि जो लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो लोग झूठ को सच्चाई बनाकर दिखाना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ क्रेज लेना चाहते हैं कि हमने कर दिया, हम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप क्रेज ले लेना, मना नहीं है। जब ये सारे काम मैं कर दूं, कामयाबी मिल जाए, उसके बच्चे उसको मिल जाए, इसको जेल हो जाए, सारे कानूनी काम पूरे हो जाए, मैं कहता हूँ जिसको आप कहोगे मैं सारा उसके सर बांध दूंगा कि हाँ भाई इसके करने से हुआ। लेकिन आप हमारे केस को खराब करने की कोशिश ना करें। आप दूसरी पार्टी के साथ मिलकर हमें कमजोर करने की कोशिश ना करें। हम कमजोर होंगे नहीं। आप उनसे मिलकर हम पे हमारा हितैषी बन के काम करके दिखाना चाहोगे दुनिया को, तो हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम समझते नहीं, हम सब समझते हैं। अगर हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको बैन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ना हद से ज्यादा बाहर निकलो। हम नहीं चाहते जी हमने बैन कहा है तो हम अपने आपके प्रति कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी बातें कहें जिससे आपका अपमान हो या आपको बुरा लगे या आपकी बेइज्जती हो। अच्छा ये है कि आप जिसके इंटरव्यू कर रही है आप करती रहे। आप भैया मुंह बोले भैया का इंटरव्यू करें, उनकी बहन का इंटरव्यू करें, उसके इलीगल फ्रेंड का इंटरव्यू करें, आप उनके परिवार का इंटरव्यू करें, लेकिन हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें। हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। हम अपने स्वयं काफी हैं, हम अपने केस को देख लेंगे। खराब करने की कोशिश ना करें, और हम होंगे भी नहीं, आपसे खराब भी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतना समझा दिया बहुत है। तो दोस्तों दोबारा पुनः आपको ये एक सूचना है कि वो ऐसा हो गया है, तो आप सभी उनके लिए शांति के लिए दुआ करें। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इसमें आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बजेगी, जाएगी जेल के अंदर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।